क्लास में ऐसे पिछले क्लास में वर्क के बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस किए थे कि व्हाट इज द वर्क। तो वर्क एक्चुअली एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। वर्क इज बेसिकली फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लेकिन थर्मोडायनामिक्स में वर्क को डिफाइन किया गया है कि यदि कोई सिस्टम वेट को रेज करे या वेट को लोअर करे, यदि कोई सिस्टम वेट को रेज करे या वेट को लोअर करे, मतलब यदि कोई सिस्टम एक्सपैंड करे अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर या कंप्रेस हो बाय एक्सटर्नल प्रेशर, यदि कोई सिस्टम एक्सपैंड हो अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर या कंप्रेस हो बाय एक्सटर्नल प्रेशर, दैट इज कॉल्ड वर्क। दो प्रकार की वर्क होती है, टू टाइप्स ऑफ वर्क, वर्क डन बाय द सिस्टम एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो वर्क डन बाय द सिस्टम क्या है? तो अगर कोई सिस्टम एक्सपेंड करता है, अपनी वॉल्यूम को इंक्रीज करता है अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर, तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्क डन बाय द सिस्टम। वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या है? तो यदि कोई सिस्टम कंप्रेस होता है बाय एक्सटर्नल प्रेशर या एक्सटर्नल फोर्स, कुछ भी कहीं प्रेशर फोर्स पर नॉर्मल एरिया होती है, तो यदि कोई सिस्टम कंप्रेस होता है मतलब अपनी वॉल्यूम को डिक्रीज करता है, अगर कोई सिस्टम में वॉल्यूम डिक्रीज होता है बाय एक्सटर्नल प्रेशर, दैट इज कॉल्ड वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। साइन कन्वेंशन फॉर वर्क पिछले क्लास में आपको मैंने बताया था। साइन देखिए, केमिस्ट्री में और फिजिक्स में अंतर बस इतना है, केमिस्ट्री के थर्मोडायनामिक्स और फिजिक्स के थर्मोडायनामिक्स इतना ही अंतर आएगा। फिजिक्स में आप पढ़ेंगे वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव, जबकि वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव, जबकि केमिस्ट्री में आप याद रखें वर्क डन बाय द सिस्टम टेकन नेगेटिव एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम टेकन पॉजिटिव। एक्चुअली केमिस्ट्री में जो साइन कन्वेंशन एनर्जी पर है, अगर सिस्टम के पास सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो वो पॉजिटिव लिया जाएगा, अगर सिस्टम की एनर्जी अगर लॉस होती है तो नेगेटिव लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाता है। तो यदि कोई सिस्टम वर्क करता है, यदि कोई सिस्टम वर्क करता है तो उसकी एनर्जी लॉस होती है, इसलिए वर्क डन बाय द सिस्टम लिया जाता है नेगेटिव और वर्क डन ऑन द सिस्टम लिया जाता है पॉजिटिव। नाउ फार्मूला फॉर वर्क, वर्क निकालने के लिए फार्मूला तो हमने कंसीडर कर रखा है एक सिलेंडर पिस्टन सिस्टम। हमने कंसीडर कर रखा है एक सिलेंडर पिस्टन सिस्टम। ये सिलेंडर है और ये पिस्टन है जो कि मूवेबल है, सिलेंडर है, इट इज कॉल्ड सिलेंडर, और ये आपका क्या है? तो पिस्टन जो कि क्या है? तो मूवेबल है। इसके ऊपर एक एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है, पी एक्सटर्नल। इसके ऊपर क्या लग रहा है? एक एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है, पी एक्सटर्नल। तो यदि इस सिस्टम की वॉल्यूम हम इंक्रीज करें, मतलब इस सिस्टम का जो पिस्टन है वो स्लाइटली मतलब थोड़ा सा इन्फिनिटी स्मॉल मतलब थोड़ा सा एक्सपैंड करें, मतलब थोड़ी सी अपनी वॉल्यूम को इंक्रीज करें, मतलब थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट इसके अंदर dx हो जाए। यदि ये सिस्टम का, इस सिलेंडर पिस्टन सिस्टम का अगर पिस्टन dx डिस्टेंस से मूव कर जाए, इस सिलेंडर पिस्टन सिस्टम का पिस्टन, ध्यान दीजिए, ये कहलाता है सिलेंडर, इट इज कॉल्ड सिलेंडर एंड दिस वन इज कॉल्ड पिस्टन। यदि इस सिलेंडर पिस्टन का पिस्टन थोड़ा सा डिस्टेंस dx मूव कर जाए अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर, तो क्या होगी? तो वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे? तो आपने पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर कि वर्क क्या होता है? तो डॉट प्रोडक्ट होता है, किसका? तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। तो यहाँ पर अगर ये पिस्टन इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्टेंस dx मूव करता है, यदि ये पिस्टन इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्टेंस dx मूव करता है अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर, तो वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे? तो स्मॉल वर्क इज इक्वल टू हो जाएंगे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, तो dw इज इक्वल टू f डॉट ds। और इसका तो आपने पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर, वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू मॉड a मॉड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इंटू कॉस थीटा, तो बिल्कुल यही है। तो dw इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? तो फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दोनों वेक्टर के बीच के एंगल का कॉस थीटा। तो यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है? तो एक्सटर्नल प्रेशर के कारण एक्सटर्नल फोर्स है, तो अब इसका मैग्नीट्यूड कितना? तो एफ एक्सटर्नल। डिस्प्लेसमेंट इस एक्सटर्नल प्रेशर मतलब इस एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट में, इस एक्सटर्नल प्रेशर या एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट में ये पिस्टन मूव कितना करा है?
तो dx डिस्टेंस, ये पिस्टन मूव कितना करा है तो dx डिस्टेंस। तो ये हो गया dw इज इक्वल टू f एक्सटर्नल, डिस्प्लेसमेंट हुआ dx, और फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फोर्स इधर की ओर है और डिस्प्लेसमेंट इधर की ओर है, फोर्स इधर की ओर है, डिस्प्लेसमेंट इधर की ओर है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच की एंगल 180 डिग्री, तो 180 डिग्री, cos 180 डिग्री। तो ये dw इज इक्वल टू क्या हो गया, तो cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो dw इज इक्वल टू हो गया माइनस f एक्सटर्नल dx, माइनस f एक्सटर्नल dx, माइनस f एक्सटर्नल dx। अगर देखिए आपने पढ़ रखा है व्हाट इज द प्रेशर, प्रेशर क्या होती है, आपने पढ़ रखा है प्रेशर क्या होती है, तो फोर्स पर यूनिट नॉर्मल एरिया, प्रेशर क्या होती है तो फोर्स पर यूनिट नॉर्मल एरिया। तो P इज इक्वल टू क्या होगी तो F अपॉन A, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, मतलब फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, तो फोर्स इज इक्वल टू होगी क्या, तो प्रेशर इनटू एरिया, फोर्स इज इक्वल टू क्या होगी तो प्रेशर इनटू एरिया, मतलब एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तो एक्सटर्नल प्रेशर इनटू एरिया। मतलब इस F एक्सटर्नल की जगह पर, इस F एक्सटर्नल की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं तो P एक्सटर्नल इंटू ए, इस F एक्सटर्नल की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं P एक्सटर्नल इंटू ए। तो यहाँ पर अपन ने पुट कर दिया क्या, F एक्सटर्नल इज इक्वल टू P एक्सटर्नल इंटू ए इंटू dx। तो एरिया इंटू थिकनेस, एरिया इंटू थिकनेस, ये एरिया इंटू थिकनेस दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। मतलब बेसिस वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुई है यहाँ पर, पिस्टन की वेरी इन्फाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुई है, इससे जो चेंज इन वॉल्यूम भी होगी इन्फाइनाइटली स्मॉल होगी, मतलब डी भी होगी। तो ये डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगी तो माइनस पी एक्सटर्नल इंटू ए इंटू डी एस को क्या कहेंगे तो डी बी, मतलब स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम हो गया ये डी बी। जैसे होता है ना सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है तो पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है तो पाई आर स्क्वायर एच की, कैसे क्योंकि जी बेस एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, हाइट हो गया एच, तो वॉल्यूम हो गई क्या तो पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर मतलब बेलन का आयतन क्या होता है तो पाई आर स्क्वायर एच, कैसे कहते बेस का एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर और हाइट हो गई एच, तो पाई आर स्क्वायर एच। उसी तरह से यहाँ पर बेस का एरिया हो गया ए और स्मॉल ये पिस्टन इन्फाइनाइटली स्मॉल डिस्टेंस dx ट्रेवल करा है, मूव करा है, तो एरिया इनटू थिकनेस क्या होगी तो स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम dv। तो ये dw इज इक्वल टू क्या होगी तो माइनस पी एक्सटर्नल dv। अगर आप इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक चले गए हैं, ऐसे ही थोड़ा 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 चेंज होते होते वॉल्यूम बोलते होते, तो इनिशियल से फाइनल आप चले गए, तो जो टोटल वर्क डन निकालने के लिए क्या करेंगे तो दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट मतलब जोड़ देंगे, छोटे छोटे वर्क को जोड़ते चले जाएंगे, जोड़ते चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा तो ये डी डब्ल्यू इंटीग्रेट पी एक्सटर्नल डी वी इंटीग्रेट, इनिशियल से फाइनल, इनिशियल से फाइनल, तो ये क्या होगी तो ये टोटल वर्क हो गई। तो टोटल वर्क इज इक्वल टू क्या हो गया तो माइनस पी एक्सटर्नल डी वी इनिशियल से फाइनल, माइनस पी एक्सटर्नल डी वी इनिशियल से फाइनल। तो ये जनरल फार्मूला हो गई क्या तो वर्क निकालने के लिए, जनरल फार्मूला हो गई किसके तो वर्क निकालने के लिए। तो व्हाट इज द वर्क, वर्क क्या है तो केमिस्ट्री के अंदर वर्क एक्चुअली फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लेकिन थर्मोडायनामिक्स में वर्ड डिफाइंड है कि अगर कोई सिस्टम एक्सपैंड करता है मतलब अपने वॉल्यूम को इंक्रीज करता है अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर, या सिस्टम की वॉल्यूम डिक्रीज होता है बाय एक्सटर्नल प्रेशर, दैट इज कॉल्ड वर्क। दो तरह की वर्क, वर्क डन बाय द सिस्टम एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम। अगर ये सिस्टम अपनी वॉल्यूम इंक्रीज करता है अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर दैट इज कॉल्ड वर्क डन बाय द सिस्टम, और यदि सिस्टम की वॉल्यूम डिक्रीज होता है बाय एक्सटर्नल प्रेशर दैट इज कॉल्ड वर्क डन ऑन द सिस्टम। साइन कन्वेंशन, वर्क डन बाय द सिस्टम टेकन नेगेटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम टेकन पॉजिटिव। तो फॉर्मूला फॉर वर्क हमने सिस्टम कंसीडर किया, इट इज अ सिस्टम, एक कोई सिस्टम है, सिलेंडर पिस्टन सिस्टम है, ये इट इज कॉल्ड सिलेंडर, ये पिस्टन जो मूवेबल है इसके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है पी एक्सटर्नल, इस एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट में सिस्टम ने dx डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो जो वर्क होगी तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस, तो मतलब फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दोनों वेक्टर के बीच की एंगल, तो ये पी एक्सटर्नल डी एक्स एंगल हो गया 180 डिग्री, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ एक्सटर्नल डी एक्स, एफ एक्सटर्नल की जगह पर आप पुट कर सकते हैं पी एक्सटर्नल इंटू ए इंटू डी एक्स, ए इंटू डी एक्स को आप लिख सकते हैं डी वी। तो ये स्मॉल वर्क इज इक्वल टू, अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स है तो उसके लिए स्मॉल वर्क कितनी हो जाएगी तो माइनस पी एक्सटर्नल डी वी। अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स है तो उसके लिए स्मॉल वर्क कितनी हो जाएंगी तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डी वी। अगर टोटल वर्क निकालनी है तो इसे आप इंटीग्रेट कर दें इनिशियल से फाइनल, तो ये टोटल वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगी तो माइनस पी एक्सटर्नल डी वी इंटीग्रेट इनिशियल टू फाइनल। तो इट इज अ जनरल फार्मूला टू कैलकुलेट वर्क इन thermodynamics, it is the general formula to calculate work in thermodynamics। ठीक है, तो इसको पहले आप नोट कर लीजिए।
नाउ कैलकुलेशन ऑफ वर्क फ्रॉम पीवी डायग्राम। अगर किसी प्रोसेस के लिए प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ दे दिया गया, अगर किसी प्रोसेस के लिए प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ दे दिया गया और आपसे पूछा जाए कि वर्क क्या होगा, तो आप डायरेक्टली ग्राफ से भी वर्क निकाल सकते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ वर्क फ्रॉम पीवी डायग्राम तो हमने कंसीडर करा है। पीवी डायग्राम मतलब प्रेशर वॉल्यूम के बीच में ग्राफ। तो किसी प्रोसेस के लिए हमने पीवी डायग्राम मतलब एक्स एक्सिस लिए हैं, वाई एक्सिस लिए हैं। वाई एक्सिस पर हमने प्रेशर ले रखी है और एक्स एक्सिस पर वॉल्यूम ले रखी है। वाई एक्सिस पर क्या ले रखी है, तो ऑब्वियसली प्रेशर, और एक्स एक्सिस पर हमने क्या ले रखी है, तो एक्स एक्सिस पर हम लोग ले रखे हैं वॉल्यूम। तो वाई एक्सिस पर ले रखे हैं प्रेशर, एक्स एक्सिस पर हमने क्या ले रखी है, तो वॉल्यूम। और कोई प्रोसेस या इनिशियल से चल करके ये फाइनल यहाँ तक आया है, आ रहा है, इनिशियल से चल के फाइनल तक आ रहा है। तो इस प्रोसेस में वर्क कितनी वगैरह निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो सपोज मान लेते हैं कि सिस्टम का किसी टाइम पर, इस सिस्टम का किसी टाइम पर प्रेशर होगा इतना प्रेशर होगा, मान लेते हैं पिस्टन इतना प्रेशर होगा। ये सिस्टम जा रहा है, यहाँ पर ऑब्वियसली यहाँ पर प्रेशर कुछ होगा, यहाँ पर कुछ इतना प्रेशर होगा, यहाँ पर इतना प्रेशर होगा, यहाँ पर इतना प्रेशर होगा, इतना प्रेशर होगा, इतना प्रेशर होगा, इतना होगा, मतलब प्रेशर चेंज हो रहा है। वॉल्यूम चेंज रही, मतलब शुरुआत में इतना प्रेशर है, वॉल्यूम इतना है, शुरुआत में इतनी प्रेशर है, वॉल्यूम इतनी है, फिर इतना प्रेशर हो गया, वॉल्यूम इतना हो गया, फिर इतना प्रेशर हो गया, वॉल्यूम इतना हो गया, फिर इतना प्रेशर हो गया, वॉल्यूम इतना हो गया, फिर इतना प्रेशर हो गया, वॉल्यूम इतना हो गया, फिर इतना प्रेशर हो गया, वॉल्यूम इतना हो गया। तो बेसिक प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो रही है। तो मान लेते हैं किसी टाइम पर सिस्टम का प्रेशर इतना होगा, पी एक्सटर्नल इतना रहा होगा, एक्सटर्नल प्रेशर इतना रहा होगा। तो जब प्रेशर एक्सटर्नल इतना रहा होगा उस समय मान लेते हैं कि थोड़ी सी वॉल्यूम, इन्फिनिटी स्मॉल वॉल्यूम चेंज हुई डीवी। तो अगर इन्फिनिटी स्मॉल वॉल्यूम डीवी चेंज हुई, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर पिस्टन था, इसमें थोड़ा सा वॉल्यूम चेंज हुआ डीवी। तो अगर थोड़ी सी वॉल्यूम चेंज हुई डीवी, इसमें थोड़ी सी वॉल्यूम चेंज हुई डीवी, और इसमें थोड़ी सी वॉल्यूम चेंज हुई डीवी, तो ये जो चेंज जैसे ही वॉल्यूम डीवी हुआ होगा तो इसके ऊपर एक एरिया शेड हुई होगी। इसके ऊपर क्या बना होगा, तो एक एरिया बना होगा। ऑब्वियसली इसके ऊपर यहाँ से ड्रॉ कर दें तो एक एरिया इनक्लोज होगी। यहाँ पर वॉल्यूम एक्स पर क्या हुई होगी, एक एरिया इनक्लोज हुई होगी कि और बढ़ेगा तब और एरिया इनक्लोज होगी, और बढ़ेगा तो और एरिया इनक्लोज होगी, और बढ़ेगा तो और एरिया इनक्लोज होगी। तो मान लेते हैं कि जब सिस्टम का प्रेशर पी एक्सटर्नल था, मान लेते हैं जब सिस्टम का प्रेशर पी एक्सटर्नल था, जब सिस्टम का प्रेशर पी एक्सटर्नल था उसमें इसमें चेंज इन वॉल्यूम डीवी हुई और इसने एक एरिया इनक्लोज किया किसके ऊपर, तो वॉल्यूम एक्सिस पर। जब प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर पी एक्सटर्नल थी तो इसने वॉल्यूम एक्सिस पर एक एरिया इनक्लोज करा दिस कि इसका एरिया कितना होगी, तो बेसिक एक लगभग रेक्टेंगल के टाइप का, ये एक्चुअली क्या है, एक रेक्टेंगल है लगभग। ये जो डी बहुत छोटी है, इन्फिनिटी स्मॉल है, बहुत छोटा, बहुत थिकनेस इसकी बहुत छोटी है, तो एक रेक्टेंगल टाइप होगा। तो इसकी एरिया कितनी होगी, तो रेक्टेंगल का एरिया आप जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। तो ये ऑब्वियसली ये हो गया पी एक्सटर्नल, इतना हाइट हो गया आपका पी एक्सटर्नल, और ये आपका क्या हो गया, तो ये डीवी, ये क्या हो गया आपका, तो ये डीवी, ये आपका क्या हो गया, तो ये डीवी, ये आपका क्या हो गया, तो ये डीवी, ये आपका क्या हो गया, तो डीवी, मतलब ये लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसका एरिया कितना हो गया, तो पी एक्सटर्नल डीवी। तो ये आपने देखा कहीं कि जी अभी जस्ट जी बताया था आपने, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल डीवी इज इक्वल टू क्या हो गया, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, तो डी डब्ल्यू, ये डी डब्ल्यू मतलब वर्क का मैग्नीट्यूड हो गया। तो ये पी एक्सटर्नल टू डीवी क्या हो गया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क। तो ये एक्चुअली है क्या, ये पी एक्सटर्नल डीवी आपने कहाँ से लिया कि जी इसका एरिया है पी एक्सटर्नल डीवी, ये पी एक्सटर्नल डीवी क्या है, तो ये एरिया है। कौन सा एरिया, तो वह एरिया जो वॉल्यूम एक्सिस पर इनक्लोज हुआ। अब सिस्टम थोड़ा सा और, अरे और ये सिस्टम अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा तो और एरिया इनक्लोज होगी और बढ़ेगा, तो और एरिया इनक्लोज होगी और बढ़ेगा, और एरिया इनक्लोज होगी और बढ़ेगा, और एरिया इनक्लोज बढ़ेगी। तो इनिशियल से फाइनल आप यहाँ पर आइए तो इसके नीचे का एरिया जो इनक्लोज होगा वो इक्वल हो जाएगा किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क के। तो हम लोग याद रखते हैं, डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, याद रखते हैं कि यदि किसी प्रोसेस का पीवी डायग्राम दिया गया है, यदि किसी प्रोसेस का पीवी डायग्राम मतलब प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ दिया गया है, तो उस डायग्राम में वॉल्यूम एक्सिस पर जितनी एरिया बनेगी, वॉल्यूम एक्सिस पर जितना एरिया बनेगा वह क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क के बराबर होगा। तो नोट मतलब ध्यान रखें, एरिया इनक्लोज बाय पीवी डायग्राम मतलब प्रेशर वॉल्यूम के बीच में ग्राफ, एरिया इनक्लोज बाय पीवी डायग्राम ऑन वॉल्यूम एक्सिस विल इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क।
तो किसी भी प्रोसेस के लिए प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में अगर ग्राफ ड्रॉ किया गया है, अगर किसी प्रोसेस के लिए प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ दिया गया है, तो वॉल्यूम एक्सिस पर जो एरिया बनेगा, वॉल्यूम एक्सिस पर जो एरिया इनक्लोज होगी, वॉल्यूम एक्सिस पर एरिया जो इनक्लोज होगी वो इक्वल होगी किसके, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क। ठीक है, नाउ तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, एरिया ऑन वॉल्यूम एक्सिस गिव मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क, एरिया ऑन वॉल्यूम एक्सिस ऑफ पीवी डायग्राम गिव मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क, एरिया ऑन वॉल्यूम एक्सिस ऑफ पीवी डायग्राम गिव मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क, एरिया ऑन volume axis of PV diagram give magnitude of work, area on volume axis of PV diagram give magnitude of work. Now formula for work in different types of process, तो अलग अलग प्रोसेस में वर्क निकालने का फॉर्मूला है जो हमें जनरली याद रखना होता है। जैसे वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस, तो आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब क्या हुआ, तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, आइसो मतलब सेम, कोरिक मतलब वॉल्यूम, आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, मतलब एक ऐसी प्रोसेस, मतलब एक ऐसा चेंज इन स्टेट जिसमें वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो। तो भैया जब वॉल्यूम चेंज ही नहीं होगी तो वर्क कहाँ से होगी, वर्क कैसे होता है, तो या तो एक्सटर्नल प्रेशर अगेंस्ट में वॉल्यूम इंक्रीज कर जाए या एक्सटर्नल प्रेशर वॉल्यूम को डिक्रीज कर जाए, वॉल्यूम ही नहीं चेंज हुई तो यहाँ पर मतलब चेंज इन वॉल्यूम यहाँ पर डीवी होगी, डीवी क्या है, तो स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम इज फाइनाइट स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब डीवी जीरो हो जाएगी, तो वर्क क्या होगी, तो जीरो होगी। तो कोई भी आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वर्क क्या होती है, जीरो होती है। इसको आपको ध्यान रखना है, ध्यान क्या रखना, तो ऐसी है आप, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है जनरली, वर्क इज इक्वल टू माइनस पी टर्न डीवी। यहाँ पर आइसोकोरिक है तो यहाँ डीवी जीरो है, इसका मतलब ये जीरो हो गया तो वर्क जीरो हो गई। ठीक है, लिखिए सर। नाउ फॉर्मूला फॉर वर्क इन आइसोबारिक प्रोसेस, नाउ फॉर्मूला फॉर वर्क इन आइसोबारिक प्रोसेस। तो आइसोबारिक प्रोसेस मीन्स आइसो मतलब से, बार मतलब प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस मतलब चेंज इन स्टेट हो लेकिन प्रेशर क्या हो, तो कांस्टेंट हो। तो आइसोबारिक प्रोसेस मीन्स प्रेशर कांस्टेंट। तो किसी प्रोसेस में वर्क निकालना उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो माइनस पी एक्सटर्नल डीवी इंटीग्रेट इनिशियल से फाइनल। किसी प्रोसेस में वर्क निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी इंटीग्रेट इनिशियल से फाइनल। क्योंकि आइसोबारिक प्रोसेस है तो यहाँ पर प्रेशर क्या है, तो कांस्टेंट है। आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर क्या होती है, तो कांस्टेंट होती है। तो जो कांस्टेंट टर्म है इंटीग्रेशन में उसको बाहर निकाल लेते हैं, तो ये माइनस पी एक्सटर्नल बाहर निकाले क्योंकि ये कांस्टेंट है। ये डीवी इंटीग्रेट इनिशियल से फाइनल। तो डीवी की इंटीग्रेट क्या होगी, तो जैसे डीएक्स की इंटीग्रेशन एक्स, डी बाई की बाई, डी जेड की जेड, डी टी की टी, उसी तरह से डीवी की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, तो वी कहाँ से कहाँ, तो इनिशियल से फाइनल। तो ये क्या हो गया, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल, अपर लिमिट पुट करी तो वी एफ माइनस वी आई। तो ये फॉर्मूला होगी, इसको आपको याद रखना होगा कि आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगी, तो माइनस पी एक्सटर्नल वी एफ माइनस वी आई। आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क निकालने के फॉर्मूला क्या होती है, तो माइनस पी एक्सटर्नल वी एफ माइनस वी आई। कि याद नहीं रहा तो ये बेसिक याद रहना चाहिए, फिर इसको करके आप निकाल सकते हैं। अगर सिस्टम के अंदर आइडियल गैस है तो आइडियल गैस के लिए आप जानते हैं क्या लगा सकते हैं, पी इक्वल टू एन आर टी। तो अगर हम पी एक्सटर्नल को अंदर कर दें तो डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा माइनस पी एक्सटर्नल वी एफ माइनस पी एक्सटर्नल वी आई। तो ये पी एक्सटर्नल वी एफ को आप लिख सकते हैं क्या, तो आइडियल गैस इक्वेशन एन आर टी एफ माइनस एन आर टी आई, मतलब ये डब्ल्यू इक्वल टू क्या है, तो माइनस एन आर टी एफ माइनस टी आई, मतलब ए माइनस एन आर डेल्टा टी। तो ये दोनों फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। अब जैसा डेटा रहेगा क्वेश्चन के अंदर उसके अनुसार करेंगे। तो वर्ड इन आइसोबारिक प्रोसेस इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो गई, तो माइनस पी एक्सटर्नल वी एफ माइनस वी आई या माइनस एन आर टी एफ माइनस टी आई। वर्ड इन आइसोबारिक प्रोसेस माइनस पी एक्सटर्नल वी एफ माइनस वी आई या माइनस एन आर टी एफ माइनस टी आई। अगर इसे हम ग्राफिकली दिखलाना चाहें तब तो बेसिक पीवी डायग्राम पर दिखलाना चाहें तो बेसिक एक्सेस लीजिए, बैक्स लीजिए, बैक्स पर प्रेशर ले लिए, एक्स पर वॉल्यूम ले लीजिए। आइसोबारिक प्रोसेस में आपने पढ़ा था कि अगर इनिशियल स्टेट ये है तो अगर यहाँ से अगर हमें फाइनल स्टेट में जाना प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए तो एक लाइन पर जाना होगा, मतलब इस लाइन को अगर नीचे ले जाएंगे तो प्रेशर घट जाएगी, ऊपर ले जाएंगे तो प्रेशर बढ़ जाएंगे। तो प्रेशर कांस्टेंट रखने के लिए हमें क्या करना होगा, तो इस लाइन पे आना होगा। तो इस लाइन पे प्रेशर क्या है, तो कांस्टेंट है। और इसके अब यहाँ से इनिशियल से फाइनल गया, इसके नीचे का एरिया निकालिए तो कितना आ जाएगा, तो कहेंगे जी इसका एरिया निकालना है तो ये लंबाई गुना चौड़ाई। तो ये लंबाई कितनी, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई, तो ये कितनी है, तो कहेंगे जी यहाँ से ये 0 1 2 3 4 5 पी एक्सटर्नल है, इतना हाइट कितना है, तो ये पी एक्सटर्नल है। ये कितना है कि जी यहाँ से यहाँ है वी आई, यहाँ से यहाँ है वी एफ, यहाँ से यहाँ है वी आई, यहाँ से यहाँ है वी एफ। तो ये कितना हो गया, कहेंगे जी वी एफ माइनस वी आई। ये कितना हो गया, तो वी एफ माइनस वी आई, और ये कितना हो गया, पी एक्सटर्नल। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, तो पी एक्सटर्नल इंटू वी एफ माइनस वी आई, पी एक्सटर्नल इंटू वी एफ माइनस वी आई, मतलब ये क्या हो गया, तो ये वर्क हो गया। मतलब इसका एरिया आप निकाल लीजिए,
मतलब आपने अभी जस्ट पढ़ा था एरिया ऑन वॉल्यूम एक्सिस ऑफ पीवी डायग्राम, एरिया ऑन वॉल्यूम एक्सिस ऑफ पीवी डायग्राम, किसी प्रोसेस के लिए पीवी डायग्राम ड्रॉ करिए, उसके वॉल्यूम एक्सिस पर एरिया निकालिए, वो इक्वल हो जाएगा किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क के। तो इस आइसोबारिक प्रोसेस में फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, क्या तो माइनस पी स्टैंडर्ड वी एफ माइनस वी आई, या माइनस एन आर टी एफ माइनस टी आई, या और याद रखिए कि एरिया ऑन वॉल्यूम एक्सिस ऑफ पीवी डायग्राम, किसी प्रोसेस के लिए पीवी डायग्राम अगर ड्रॉ करते हैं तो वॉल्यूम एक्सिस पर जो एरिया बनती है इक्वल होती है मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क। नाउ वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क निकालने के लिए फॉर्मूला, तो आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब टेम्परेचर क्या होती है, तो कांस्टेंट होती है। आइसोथर्मल टेम्परेचर क्या होती है, तो कांस्टेंट। अगर सिस्टम के अंदर आर गैस है तो पीवी इक्वल टू एन आर टी, तो यहाँ एन कांस्टेंट आर कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर ही कांस्टेंट तो ये कांस्टेंट मतलब पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब पी इक्वल टू आप लिख सकते हैं, पी इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पीवी इक्वल टू कांस्टेंट मतलब पी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो सी अपॉन वी, पी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सी अपॉन वी। और इनिशियल प्रेशर पी आई है तो आप लिख सकते हैं पी आई वी आई इक्वल टू कांस्टेंट, या लिख सकते हैं पी एफ वी एफ इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब पी आई वी आई इक्वल टू पी एफ वी एफ इक्वल टू एन आर टी इक्वल टू कांस्टेंट लिख सकते हैं। तो अगर आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क निकालनी है तो वर्क निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगी, तो ये इंटीग्रेट पी स्टैंडर्ड डी वी इनिशियल से फाइनल। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर प्रेशर चेंज करेंगे, वॉल्यूम चेंज करेंगे, यहाँ सिर्फ टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट नहीं इसलिए से इंटीग्रेशन से बाहर नहीं निकाल सकते। तो क्या करेंगे, तो दो वेरिएबल हो गया, मतलब दो परिवर्तित हो रहा है, एक प्रेशर भी चेंज हो रहा है और वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। तो आप इंटीग्रेशन में जानते हैं अगर दो वेरिएबल होता है तो एक वेरिएबल के टर्म में लाते हैं, तो कैसे लाइएगा, तो पी इक्वल टू क्या है, तो पी इक्वल टू यहाँ कॉन्स्टेंट है, मतलब पी इक्वल टू आप लिख सकते हैं क्या, तो सी अपॉन बी, यहाँ पी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो सी अपॉन बी, तो सी अपॉन बी ये डी वी इंटीग्रेट इनिशियल से फाइनल, क्योंकि सी कांस्टेंट इसको बाहर निकाल दीजिए, 1/v डी इंटीग्रेट इनिशियल से फाइनल। तो आपने पढ़ा इंटीग्रेशन कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ln x, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ln x, ln मतलब होता है log बेस में ex, ln x मतलब log बेस में ex। तो उसी तरह से यहाँ पर 1/v की इंटीग्रेशन क्या हो जाएंगी, तो ln v, 1/v की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, तो ln v इनिशियल से फाइनल। अपर लिमिट पुट करिए तो माइनस सी, अपर लिमिट पुट करिए तो ln vf, लोअर लिमिट पुट करिए तो ln vi, तो ये माइनस सी ln vf अपॉन vi। अब सी की जगह पर आप क्या पुट कर सकते हैं, तो सी की जगह पर आप pi vi पुट कर सकते हैं, या सी की जगह पर आप pf vf पुट कर सकते हैं, या सी की जगह पर आप nrt पुट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हो गई किसके लिए, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क निकालने के लिए। क्या, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगी, आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो गई, तो ये माइनस पी आई वी आई ln vf अपॉन vi, या माइनस पी एफ वी एफ ln vf अपॉन vi, या माइनस एन आर टी ln vf अपॉन vi। ये क्या हो गई, तो ये फॉर्मूला फॉर वर्क इन आइसोथर्मल प्रोसेस हो गई। ठीक है, तो लिखिए पहले से। तो आपने देखा कि वर्क इन आइसोथर्मल प्रोसेस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगी, तो माइनस पी आई वी आई ln vf अपॉन vi, या माइनस पी एफ वी एफ ln vf अपॉन vi, या माइनस एन आर टी ln vf अपॉन vi। अब ln मतलब होता लॉग बेस में ई, लेकिन हमारा जो लॉगरिथमिक टेबल है उसमें जो डेटा है, जो वैल्यूज हैं वो लॉग बेस में 10 में है, इससे ln मतलब लॉग बेस में ई को लॉग बेस में 10 में चेंज कर देते हैं। कि कैसे, तो आप जानते हैं ln x है, ln x मतलब क्या हुआ, तो लॉग x बेस में ई, अगर लॉग x बेस में ई को अगर लॉग x बेस में 10 में चेंज करना तो क्या करिएगा, तो लॉग x बेस में 10 कर दीजिए, लॉग e बेस में 10। ऑब्वियसली ये मैथमेटिक्स में आप पढ़े होंगे कि लॉग x बेस में e इक्वल टू 9/10 में पढ़ना था, लॉग x बेस में 10 लॉग e बेस में 10, तो e मतलब एक्सपोनेंशियल जिसकी वैल्यू 2.7 होती है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1 अपॉन लॉग 2.7 बेस में 10। अगर लॉगरिथमिक टेबल से लॉग 2.7 की वैल्यू अगर आप निकालें, लॉगरिथमिक टेबल से लॉग 2.7 की वैल्यू निकालें और जो वैल्यू आए उससे 1 को डिवाइड कर दें तो ये आ जाता है 2.303, और ये लॉग x बेस में 10। तो हम सीधे याद रखते हैं कि क्या याद रखते हैं कि अगर लॉग x ln x को मतलब लॉग x बेस में e को मतलब लॉग बेस में e को अगर लॉग बेस में 10 में चेंज करना है, लॉग बेस में e को अगर लॉग बेस में 10 में चेंज करना है तो 2.303 से क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे। लॉग x बेस में e को अगर लॉग x बेस में 10 में चेंज करना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब अरे इसको ये ln में है, ln के फॉर्म में तो लॉग बेस में e के फॉर्म है, और लॉग ln को अगर लॉग में चेंज करना तो क्या करिए, तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा क्या, तो ये 2.303 पी आई वी आई लॉग
वी एफ अपॉन वी आई हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, तो 2.3 माइनस 2.303, ये 2.303 लॉग, ये पी एफ वी एफ, ये लॉग क्या, तो वी एफ अपॉन वी आई, ये क्या हो जाएगा, तो माइनस 2.303 एन आर टी लॉग वी एफ अपॉन वी आई। तो याद रखिएगा, आगे भी केमिकल काइनेटिक वगैरह में यूज करते हैं फिर कि ये लॉग एक्स बेस में ई को अगर लॉग एक्स बेस में 10 में चेंज करना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बेसिकली अगर इसे पीवी डायग्राम पर देखें तो अगर आइसोथर्मल प्रोसेस का अगर प्रेशर वॉल्यूम के बीच में ग्राफ ऐसा है तो इसके जो नीचे का जो एरिया है, जो वॉल्यूम एक्स पर जो एरिया आएगा वो इक्वल हो जाएगा किसके, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क के। दिस इज द एरिया ऑन वॉल्यूम एक्स ऑफ पीवी डायग्राम गिव मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क। तो आगे का आज यहीं पर इसको छोड़ते हैं, अगले क्लास में वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस डिस्कस करेंगे, है ना।